नमस्कार, वंदे मातरम। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एएमयू गद्दारों की धरती। एपिसोड काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो यह जो वीडियो है वह उस सीरीज़ का ये दूसरा सीरीज़ है। तो आइए अब आगे की बात करते हैं। चूंकि इसी एएमयू में बीजेपी की कब्र खोदेगी की बात कही गई थी। बीजेपी का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह बीजेपी के प्रतीक हैं आज के समय में, वर्तमान समय में, आज के तारीख में। तो क्या ये कब्र उसी अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की बात हो रही है? और बीजेपी सावरकर के आइडियोलॉजी वाले ही तो हैं, उसी की आइडियोलॉजी पर तो चलते हैं। इसलिए बीजेपी के बजाय यदि हम सावरकर की बात करें तो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सभी विश्लेषण कर पाएंगे, विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसे तो क्या कहेंगे कि सावरकर की कब्र खोदेगी एएमयू की धरती पर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सावरकर अब इस दुनिया में नहीं है। उनका अंतिम संस्कार बहुत सालों पहले हो चुका है। तो फिर क्या एएमयू के छात्र नेता, जो जिहादी सोच वाले हैं, जो भारत अभियान वाले हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, क्या सावरकर के राख को ढूंढेंगे, राख को निकालेंगे? सावरकर ने अपने आप को समर्पित कर दिया इस देश को, पूरा जीवन। सच्चाई तो यह है कि सावरकर से ज्यादा कोई सताया नहीं गया। स्वतंत्रता सेनानियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो सावरकर के स्तर का सताया गया हो। भारत की आज़ादी का एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलता है, ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जो काला पानी की सजा काटता है, काला पानी पर्याय बन गया है सावरकर का, भारत के इतिहास का। यदि काला पानी कहते हैं तो एक शख्स याद आता है और वह एकमात्र शख्स है वीर सावरकर। काला पानी का वो जेल जहां वीर सावरकर अंतिम समय रहे थे 10 वर्ष, जहां पर उन्हें कैद करके रखा गया था, जहां के दीवारों पर सावरकर ने अपने नाखूनों से कई साहित्यों की रचना कर डाली। लेकिन तथाकथित स्वतंत्रता सेनानी जो हैं हमारे देश में, जिसे आप राष्ट्रीय चाचा कहते हैं, जेल के दौरान उनको नाश्ते में क्या लेंगे यह पूछा जाता है, डिनर में क्या करेंगे यह पूछा जाता है। क्या आपने अपनी पुत्री के लिए, बेटी के लिए पत्र लिख लिया है? लिख लिया है तो दे दें, कुरियर कर दिया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा। तो ऐसी सुविधाएं भी स्वतंत्रता सेनानी जो तथाकथित आपके राष्ट्रीय चाचा हैं उनको सुविधाएं दी गई थी। लेकिन एक तरफ वीर सावरकर हैं जिनको कठोर काला पानी की सजा दी गई थी। उसी जगह पर पीएम मोदी साधना में लीन हुए थे, जिसे छोटे से कमरे में, जहां उस छोटे से कमरे में शौच की व्यवस्था थी, सावरकर वहीं सोते थे, वहीं शौच करते थे। शरीर की जितनी लंबाई चौड़ाई होती है उतनी ही उससे थोड़ा सा दुगने स्क्वायर फीट की स्पेस होती थी वहां पर। जब पीएम मोदी गए अंडमान निकोबार तो तकरीबन 1 साल पहले, तो उसी जगह पर उन्होंने पूजा अर्चना की, वो साधना में लीन हुए, जिसकी तस्वीरें, जिसके वीडियो वायरल भी हुए। आज एक बार फिर उस जगह को याद करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपने देखने वालों को वो वीडियो, मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा। देखिए। लगभग 10 बरस का समय उन्होंने यही गुजारा। वीर सावरकर 30 जून 1911 को यहाँ पहुंचे थे। सेलुलर जेल में वीर सावरकर पर अनगिनत जुल्म उठाए गए। जेल में जब भी कोई उपद्रव या गड़बड़ होती, तुरंत सावरकर को सजा मिलती। पहले क्रांतिकारी थे जिन पर हिंद के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चला।
सृजन किया। This is the inside cell. कहने का मतलब कि जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जिस आइडियोलॉजी को ये लोग कब्र खोदने की बात करते हैं, उस आइडियोलॉजी को खारिज नहीं कर सकते हैं यह बीजेपी वाले, बीजेपी के फॉलोवर, बीजेपी पार्टी। उसी सावरकर के आइडियोलॉजी पर बीजेपी चलती है, उसी सावरकर के आइडियोलॉजी पर अटल जी, आडवाणी जी के आदर्श रहे सावरकर जी। उसी सावरकर के आइडियोलॉजी पर आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आदर्श हैं। अब ध्यान दीजिए कि उसी आइडियोलॉजी की कब्र खोदने की बात हो रही है उस नारे में, जो पहला पार्ट में इस एपिसोड का मैंने आपको दिखाया था, जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं, स्लोगन का उच्चारण हो रहा है, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, सावरकर की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, बीजेपी की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। सावरकर की कब्र खुदेगी, क्यों खुदेगी, क्यों खुदनी चाहिए? कौन सी विचारधारा है जो आपको इस तरह का कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह भी भारत देश के, भारत के भूमि पर जो यूनिवर्सिटी है एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मतलब कि भारत की पहचान की कब्र खोदने की बात हो रही है। यह स्पष्ट है, आप इसे समझें ना समझें या मानने से इनकार करें, लेकिन सत्य यही है कि हिंदुत्व की पहचान की कब्र खोदने की बात हो रही है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व दुनिया भर में हिंदुत्व की जो पहचान है वह सिर्फ हिंदुस्तान ही तो है। हिंदुस्तान किससे बना हुआ है? उसी हिंदुत्व से बना हुआ है, उसी आइडियोलॉजी से बना हुआ है। जो ये भटके हुए युवा हैं, जिस धरती पे रहा है, जिस धरती पे जन्म लिया है, जहां पे पला भरा है, जहां पे खाना खाया है, जहां पे हवा पानी लिया है, उसी की कब्र खोदने की यह जिहादी सोच भारत तोड़ो अभियान के जो सदस्य हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो कर्ता धर्ता हैं, वो उसी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। जिस एएमयू की धरती से हिंदुत्व कब्र खुदेगी, उसी एएमयू के धरती पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर 22 दिसंबर 2020 को संबोधित किया। मोदी जी क्या वो बदलाव ला पाएंगे? और जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया भी था इस पर कि जो उन्होंने कहा मोदी जी ने संबोधन में, क्या वो स्वाभाविक रूप से संबोधन था या मजबूरन उनको संबोधित करना पड़ा? जिसमें वो कहते हैं सियासत छोड़िए, विकास करिए, वैचारिक मतभेद नहीं, राष्ट्र पहले, आपके हर फैसले का आधार देश हो। एएमयू के छात्र सिर्फ देश हित की सोचें, राष्ट्र समाज के विकास को सियासी चश्मे से ना देखें। तो ये क्या मजबूरी नहीं है तो और क्या है कि एक देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के युवाओं को कहना पड़ रहा है कि आपके हर फैसले का आधार देश हो, और वह भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम लेते हुए कि एएमयू के छात्र सिर्फ देश हित की सोचें। तो यह चिंतनीय ही नहीं, घोर चिंतनीय विषय है कि आखिर वो कौन सा तत्व है, कौन से विचार है, कौन सी कट्टरता है जो देश तोड़ो अभियान को आगे बढ़ा रहा है। मेरे देखने वाले इस पे विचार करें। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो संबोधित किया है एएमयू को, यह तो भविष्य ही तय करेगा कि कितना समझाने में वह सफल हो पाए हैं और ये कितना जिहादी
जो सोच वाले युवा यहाँ जो पल रहे हैं वो कितना समझ पाए हैं, या फिर उनके जो जिहादी आका हैं कितना समझने दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।